सरकार चाहती है कि इस वाल्मीकि समाज को कुचल करके, लेकिन ये वाल्मीकि समाज पीछे हटने वाला नहीं है। समाज के साथ छलावा कर रही है, नौकरियां नहीं दे रही है। 20/9/2023 को राजस्थान का वाल्मीकि समाज उनका भोजन की व्यवस्था जयपुर में होगी, और जयपुर में हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। साथियों और माताओं और बहनों, आज 2 सफाई कर्मचारी भर्ती में राजस्थान सरकार वाल्मीकि समाज की नौकरियां छीन करके गैर समाज को देना चाह रही है, जिसका विरोध वाल्मीकि समाज पूरे राजस्थान स्तर पे कर रहा है। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि इस वाल्मीकि समाज को कुचल करके, इनकी नौकरियां छीन करके गैर समाज को दे दी जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ये वाल्मीकि समाज पीछे हटने वाला नहीं है। अपने अधिकारों के लिए अगर वाल्मीकि समाज को शहीद होने की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वाल्मीकि समाज के युवा, माताएं और बहनें पीछे नहीं हटेगी। साथियों, जो राजस्थान हाई कोर्ट से केस जीते हैं और जिनके केस विचाराधीन हैं, उनको सरकार बार बार आदेश निकाल करके एक समाज के साथ छलावा कर रही है, नौकरियां नहीं दे रही है। इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं, हम मांग करते करते थक गए। हमने अभी राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं वो संविधान की श्रेणी में होता है, संविधान की श्रेणी में आता है। जितने भी राजस्थान के लोग हैं, 4,500 लोग हैं जो कोर्ट से केस जीत चुके हैं और जिनके केस विचाराधीन हैं, उनको तत्काल नियुक्तियां दी जाए। लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन समाज ने भी विचार किया है और समाज ने भी निर्णय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों की पालना राज्य सरकार को हम मजबूर करके और हम नौकरी प्राप्त करके रहेंगे। जो भाइयों लेके जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, राजस्थान सरकार ने भी 35 नगर पालिकाएं नहीं बनाई है। क्या हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो पंचायत स्तर से जो काम कर रहे थे, उनको परमानेंट नहीं कर दिए, उनका समायोजन नहीं कर दिए। वहाँ के जो पंचायत का सरपंच था उसको तो चेयरमैन बना दिया सरकार ने। वहाँ का जो उप सरपंच था उसको वाइस चेयरमैन बना दिया सरकार ने। जो वहाँ का पंच था उसको वार्ड पार्षद बना दिया सरकार ने। लेकिन वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ दोगला व्यवहार कर रही है सरकार। हमने इन सारी मांगों का एक मांग पत्र राज्य सरकार को दिया है और राज्यपाल महोदय को भी दिया है, और कहा हमने उसमें 7 दिन का समय दिया था। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान की ओर से ये घोषणा करते हैं कि अब हम जयपुर की सड़कों पे उतरने वाले हैं। 20/9/2023 को राजस्थान का वाल्मीकि समाज
जो संविधान के निर्माता हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है जयपुर के अंदर, जो सर्किल है उनका वहाँ पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं राजस्थान के वाल्मीकि समाज को अपने हक और अधिकारों के लिए मैं 20 तारीख को जयपुर में सादर आमंत्रित करता हूं और साथ ही ये घोषणा भी करता हूं कि राजस्थान के कोने कोने से लोग जो आएंगे उनका आयोजन समिति की ओर से उनका भोजन की व्यवस्था जयपुर में होगी और जयपुर में हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। भाइयों और साथियों, भारत सरकार का आदेश है जो संविधान के अंतर्गत आता है, उसमें कहा है कि सफाई कर्मचारियों का वर्गीकरण न हो और उस आदेश की पालना राजस्थान सरकार ने सन 10 तक की है। फिर 12 में सरकार ने उसमें परिवर्तन कर डाला और वर्गीकरण कर दिया और 12 में और 18 में जो भर्ती हुई उनमें गैर समाज के लोगों को भर्ती किया और भर्ती करने के बाद वाल्मीकि समाज कहता आ रहा है कि आपने जिनको भर्ती किया है उन लोगों से काम करवाइए, लेकिन वो गैर समाज के लोग सफाई का काम नहीं कर रहे, जिससे वाल्मीकि समाज की नौकरियां तो छिनी सही, लेकिन राज्य सरकार का भी नुकसान हो रहा है। वो फर्जी पेमेंट उठा रहे हैं, फर्जी तनख्वाह उठा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार का भी नुकसान हो रहा है। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार के आदेशानुसार, अभी एक न्यूज मैंने देखी थी, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी स्वीपर हैं वो सब अनुसूचित जाति के वाल्मीकि समाज के हैं। तो फिर राजस्थान सरकार परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन करके केवल इस वाल्मीकि समाज को कुचलने का प्रयास कर रही है, जिसको हम हर की सरकार को सफल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आह्वान करते हैं, हम निवेदन करते हैं राजस्थान के वाल्मीकि समाज को कि वो 20 तारीख को जयपुर की सड़कों पे उतरावे और जहाँ हमारा मेन कार्य भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने बैठ करके हम बारी बारी से उपवास करेंगे। जैसे कोटा संभाग ने किया तो कल दूसरे दिन बीकानेर संभाग ने किया, तो ऐसे हम बारी बारी से वहाँ उपवास करेंगे और जहाँ तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा हम सरकार की नींद आराम कर देंगे और जहाँ तक लड़ेंगे जहाँ तक हम हमारे अधिकार प्राप्त नहीं कर वाल्मीकि लेते। एकता जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ ही आवाज दो, हम एक हैं। राजस्थान के सभी वाल्मीकि समाज नेतर समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये मेतर वाल्मीकि समाज राजस्थान का एक बैनर है जिसको हमने केवल लड़ाई लड़ने के लिए बनाया है। मैं सभी ट्रेड यूनियनों से, सभी सामाजिक संगठनों से और सभी धार्मिक संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बैनर के नीचे पधारे और पधार करके अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए रोड पे उतरे। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करोगे, जब तक भाइयों, राजस्थान के वाल्मीकि भाइयों और बहनों, आपको अपना हक नहीं मिल सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील करता हुआ कि अब समय आ गया है, 20 तारीख की तैयारियों में लग जाए और सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, समाज का कर्जा चुकाने की बात करो, जितना हो सके उतना प्रयास करो, क्योंकि समाज का कर्जा तो इंसान चुका नहीं सकता। इसका तो इतना ऋण है समाज पे कि वो प्रयास करे तो उसका प्रयास जीते जी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी जिंदगी समाज ने दी है। और एक दिन मरने के बाद आपको दूसरे गैर समाज के नेता नहीं,
वो शमशान में ले जाकर के आपको नहीं जलाएंगे। जिस दिन आपके काया का सुधार भी यही करेंगे, यही वाल्मीकि समाज के बीच आना पड़े और आपके बीच आकर के आपकी समस्याओं का समाधान करना पड़े। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप जागरूक होंगे और अधिक से अधिक संख्या में आंदोलन में हिस्सा लेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है। मेरे पास धौलपुर से फ़ोन आ रहे हैं, भरतपुर से फ़ोन आ रहे हैं, जयपुर से फ़ोन आ रहे हैं, बीकानेर से फ़ोन आ रहे हैं, उदयपुर से फ़ोन आ रहे हैं, भीलवाड़ा से फ़ोन आ रहे हैं और सारे कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। उन्होंने सब ने मेरे से आह्वान किया है, मेरे से आग्रह किया है कि भाई साहब तारीख तय कर दीजिए। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों 20 तारीख है, जयपुर पधारो और जयपुर पधारो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। धन्यवाद।